हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज का हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होता है मेसन 2 का, उसका हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं फरवरी 2024 का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अलग अलग जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 15 मार्क्स के लिए था, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1, 2, 3। और इसमें हम बात करेंगे HIV, जो कि फोर्थ नंबर डी नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे लिखेंगे और क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HIV है। HIV की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये मेनली मतलब अ, एक तरीके का रेट्रो वायरस होता है जो कि वीक कर देता है हमारा मतलब इम्यून सिस्टम को, और धीरे धीरे मतलब पूरा बॉडी को ही कंट्रोल करने लगता है, और इसमें अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। ठीक है, प्राइमरली अटैक करता है ये CD4+ और टी हेल्पर सेल पे, जो कि रिड्यूस करते हैं बॉडी के एबिलिटी मतलब फाइट इन्फेक्शन के से फाइट्स करने से। ठीक है, देन मतलब ये इफ़ अनट्रीटेड, अगर उसको हम लोग ध्यान नहीं दिया और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो इसकी वजह से एड्स हो जाता है, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये मतलब HIV का नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, इसके बाद से हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म में HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, तो इसके बाद से कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये दो मेन कॉजेटिव एजेंट होते हैं, HIV-1 और HIV-2। ये मोस्ट कॉमन होते हैं और मोर एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, और ये लिस्ट कॉमन होते हैं। HIV-2 जो कि मेनली वेस्ट अफ्रीका में ये देखे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, फिर ये शेयरिंग नीडल्स हो गए, IV यूज हो गया, या फिर ट्रांसफ्यूजन हो गया, जो कि मतलब इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी के बॉडी में चला गया या फिर प्रोडक्ट चला गया। ठीक है, इसके साथ साथ मदर जो है वो HIV की पेशेंट है तो उसका चाइल्ड भी अफेक्टेड हो गया, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे। ठीक है, इसके साथ साथ इंजरी जो है वो कंटामिनेटेड जो शार्प मतलब इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी वजह से कॉज हो गई, या फिर मल्टीपल जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उसकी वजह से हाई रिस्क वाला है। ठीक है, IV यूज़ हो गया, या होमोसेक्सुअल या फिर बाईसेक्सुअल मैन की वजह से हो गया, या फिर इन्फेक्टेड जो इन्फेंट है जो कि बॉर्न हो रहा है HIV पॉजिटिव मदर से, उसमें भी ये केस देखा जाता है। और इसके बाद से पीपल जो है जो भी मतलब अनट्रीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा रहा है तो उसकी वजह से हो गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी होता है, इसीलिए हम लोग रिपोर्ट देख के करते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में पहले तो HIV जो है वो एंटर करता है बॉडी में, और सबसे पहले टारगेट करता है हमारे जो भी मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करने वाले जो सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं CD4 सेल्स होते हैं, उस पर अटैक करता है। देन इंसर्ट करता है उसके अंदर वायरल RNA। ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है मतलब DNA में, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आगे अगर बात करें तो रेप्लिकेट करता है इनसाइड होस्ट में, और किल करता है हमारा जो भी CD4 सेल्स हैं उसको, और ग्रेजुअली इम्यून सप्रेशन स्टार्ट कर देता है और प्रोग्रेस करता है एड्स का। और मतलब ध्यान नहीं दिया गया तो अनट्रीटेड वे में ये एड्स को फॉर्म करता है। ठीक है, अब स्टेजेस की बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं HIV में। ठीक है, इसमें जो है पहले एक्यूट इन्फेक्शन होता है जिसमें फ्लू हो गया, अलग अलग जो भी सिम्टम्स है, फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, या फिर रैश हो गया। ठीक है, और इसके बाद से ये जो है क्लिनिकल लेटेंसी होती है, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक मतलब स्टेज होता है जिसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि वायरस एक्टिव बट लो मतलब लो रहता है, और ये लास्ट मतलब कितने भी साल रह सकता है। एड्स की बात करते हैं तो एड्स में जो CD4 का जो है सेल, वो मतलब मोर देन 200 सेल पर MM क्यूब हो जाता है, तो इससे ये कॉज होता है। ऑप्टिमेंसी जो इन्फेक्शन है वो ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, या फिर कैंडिडियासिस और कैंसर से ये कॉज होता है। ठीक है, इसके बाद से हम आगे अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स की बात करें तो पहले तो आपको एसिम्प्टोमेटिक लगेगा, कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा। बाद में अगर ज़्यादा सीरियस केस बनता है तो वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेटिंग, फटीग, डायरिया, फिर स्वेलन लिम्फ नोड, फिर स्किन रैशेस और माउथ सोर,
इसके साथ-साथ डोमेस्टिक जो इन्फेक्शन होते हैं जो कि टीबी और मतलब ओरल थ्रश से होते हैं, तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एलिसा टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लोटिंग सॉरी वेस्टर्न ब्लोटिंग कन्फर्मेटरी टेस्ट होती है, CD4 जो काउंट है वो भी मतलब एक तरीके से कम्प्लीमेंट्री टेस्ट होता है जो जिसमें हम लोग इम्यून के फंक्शन को मेज़र करते हैं। वायरल लोड होता है जो कि मेज़र करता है अमाउंट ऑफ वायरस को, और PCR होता है जो कि पॉली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है जो कि डिटेक्ट करता है इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज में। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में हम लोग ART देते हैं, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। ये एक तरीके का, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो ये HIV है एक तरीके का रेट्रोवायरस है, तो इसको हम लोग एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी देते हैं, वायरल थेरेपी देते हैं, जो कि क्योर नहीं करता है लेकिन कंट्रोल करता है वायरस के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको जूडोवुडीन जूडोवुडीन मिलेगा, लिमोवुडीन मिलेगा, फिर ये आपको अलग-अलग जो भी मेडिसिन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो गोल होता है वो मतलब जो वायरल लोड है उसको कम करना होता है, CD4 का काउंट बढ़ाना होता है और प्रिवेंट करना होता है एड्स को होने से, ठीक है। लाइफ लॉन्ग इसको चलाना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे। सेफ सेक्स यूज़ कॉन्डम करेंगे, ठीक है। मतलब ब्लड का जो स्क्रीनिंग है उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, मतलब ट्रांसफ्यूज़ करने के पहले, ठीक है। जो भी स्टेराइल नीडल है या सिरिंज है उसको यूज़ करेंगे। जो ART है या मतलब HIV मदर है तो उसको उससे हम लोग मतलब डिलीवरी के टाइम पे ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके साथ-साथ हम लोग मतलब हेल्थ एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस कराएँगे और साथ में पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्स देंगे, जो कि आपका ART ही मतलब इसमें मेडिकेशन में दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग रोल ऑफ नर्स की बात करें तो काउंसिल और इमोशनल सपोर्ट, हेल्थ एजुकेशन देंगे ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन से, मेडिकेशन देंगे एड्रेशन और जो भी सप्रेशन है उससे, और साथ में इन्फेक्शन कंट्रोल मॉनिटर करेंगे जो भी सिम्पटम्स है इन्फेक्शन के, ठीक है। उसके साथ हम लोग प्रेगनेंसी अगर केयर करेंगे, प्रेगनेंसी है या फिर कोई भी वर्टिकल ट्रांसमिशन है उसमें कम्युनिटी अवेयरनेस लाएँगे, न्यूट्रिशनल गाइडेंस और जो भी हाइजीन प्रमोशन है वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे था। अब इसमें देन इसमें रिहैबिलिटेशन है कि कैसे-कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो पेशेंट है उनको कैसे हम लोग केयर करेंगे, और साइकोलॉजिकल जो केयर है वो कैसे करेंगे। तो इनकरेज करेंगे हम लोग पॉजिटिव कॉपिंग में, और मतलब सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव जो ग्रुप है उसको हम लोग जॉइन करेंगे, जैसे NGO हो गया, फिर नोसा हो गया। तो ये सब अलग-अलग जो कैंसर के अलग-अलग मतलब वो हैं, उसमें हम लोग जॉइन कराएँगे। साथ में रिड्यूस करेंगे स्टिग्मा और जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन है वो, और प्रमोट करेंगे मेंटल हेल्थ को। तो ये हमारा जो भी मतलब HIV था वो था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं तो वो भी देख लेना, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए ये था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।